फ्रेंड्स, मेरा नाम अमृता प्रसाद है। मैं आज आप लोगों को 12th क्लास के त्रिगोमेट्री के कुछ फार्मूले बताने जा रहा हूं, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि त्रिगोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। देयर आर 6 रेशियो इन त्रिगोमेट्री। तो इसके नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसके बारे में और अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है, 10th क्लास में पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं और ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियो होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं और इसकी जो रेंज होता है 0 से π/2 तक होता है और एंगल में लिखने के लिए π/2 - थीटा लिखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और इसका जो रेंज होता है π/2 से π तक होता है, या इसको एंगल में लिखने के लिए π/2 + थीटा लिखते हैं या π - थीटा लिखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और इसका जो रेंज होता है π से 3π/2 तक होता है और एंगल में लिखने के लिए π + थीटा लिखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और इसका जो रेंज होता है 3π/2 से 2π तक होता है और एंगल में लिखने के लिए 2π - थीटा लिखते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और इसके फार्मूले के बारे में। तो इसके फार्मूले हैं जैसे साइन π/2 - थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस π/2 - थीटा साइन थीटा के बराबर। हमने 6 रेशियो को 2-2 ग्रुप बना दिए, 2 साइन कॉस एक साथ, टेन और कॉट एक साथ, सेक और कॉसेक एक साथ, क्योंकि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। इसी तरह टेन π/2 - थीटा कॉट थीटा होता है और कॉट π/2 - थीटा टेन थीटा होता है। सेक π/2 - थीटा सेक थीटा होता है और कॉसेक π/2 - थीटा सेक थीटा होता है। इसी तरह से π/2 प्लस केस में π/2 + थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट है और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन π/2 + थीटा कॉस थीटा और कॉस π/2 + थीटा माइनस साइन थीटा। π/2 + थीटा और π/2 - थीटा के केस में रेशियो चेंज होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। π/2 - थीटा और π/2 + थीटा के केस में रेशियो चेंज होता है। इसी तरह से cos π/2 + थीटा माइनस साइन थीटा, टेन π/2 + थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉट π/2 + थीटा माइनस टेन थीटा। सेक π/2 + थीटा माइनस कॉसेक थीटा और कॉसेक π/2 + थीटा सेक थीटा, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। π - थीटा के केस में ये सेकंड कोऑर्डिनेट है ये भी, लेकिन π - थीटा के केस में रेशियो चेंज नहीं होता, सिर्फ आपको साइन चेंज करनी है। साइन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज करनी है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन π - थीटा साइन थीटा होगा और कॉसेक π - थीटा कॉसेक थीटा होगा। लेकिन कॉस π - थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन π - थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट π - थीटा माइनस कॉट थीटा और सेक π - थीटा माइनस सेक थीटा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। π + थीटा के केस में π + थीटा ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और π + थीटा के केस में भी रेशियो चेंज नहीं होता। तो साइन π + थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस π + थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन π + थीटा टेन थीटा, कॉट π + थीटा कॉट थीटा और कॉसेक π + थीटा माइनस कॉसेक थीटा। दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट की। 2π - थीटा 2π - थीटा जो है फोर्थ कोऑर्डिनेट है और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि 2π - थीटा के केस में भी रेशियो चेंज नहीं होता। तो साइन 2π - थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 2π - थीटा कॉस थीटा, टेन 2π - थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 2π - थीटा माइनस कॉट थीटा और सेक 2π - थीटा सेक थीटा और कॉसेक 2π - थीटा माइनस कॉसेक थीटा। दोस्तों, हम 6 पॉइंट की बात करते हैं। 2π + थीटा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाता है और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव, ऑल जितने भी रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं,
लेकिन 2 पाई प्लस थीटा के केस में भी रेशियो चेंज नहीं होता। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, इसी तरह से सारे पॉजिटिव होंगे, रेशियो चेंज इसके नहीं होंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ कुछ इसके और फार्मूले के बारे में। तो आप इसके फार्मूले को देखिए। दोस्तों इसके जो फार्मूले हैं ये 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। एक साइन याद रखिए, बाकी सब की वैल्यू निकल जाती है। कॉस के लिए आप अपोजिट डायरेक्शन से लिख दीजिए, साइन वाला वैल्यू ही अपोजिट डायरेक्शन से लिखिए, सब कॉस की वैल्यू जितने भी कॉस की डिग्री में वैल्यू है सबकी पता चल जाएगा। जैसे साइन 0 इधर से 1 लिख दीजिए, कॉस 30 60 वाली वैल्यू इधर से लिख दीजिए, कॉस 45 1/2 हो जाएगा और कॉस 30 जो है कॉस 60 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 0 हो जाएगा। tan के लिए साइन बाई कॉस बाई में रखिए, 0/1 0 होगा। tan के लिए साइन 1/2 √3/2 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√2 आएगा। tan 45 के लिए 1/√2 1/√3 कैंसिल होकर के 1 आएगा और tan 60 के लिए √3 आएगा और tan 90 के लिए नॉट डिफाइंड होगा। और tan का रेसिप्रोकल लिख दीजिए, कॉट हो जाएगा। और जैसे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन आएगा और 1/√3 का √3 आएगा, 1 का 1 आएगा, √3 का 1/√3 आएगा और नॉट डिफाइन का 0 आएगा। और सेक का कॉस का रेसिप्रोकल लिखिए, रेसिप्रोकल आप इसका कॉस का लिखेंगे तो ये सेक का निकल जाएगा। और जैसे कॉस 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, कॉस √3/2 का 2/√3 होगा, तो सारी वैल्यू ये सेक की निकल जाएगी। और कॉसेक के लिए साइन का जो है साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आप कॉसेक का पता चल जाएगा। जैसे साइन 0 था लेकिन कॉसेक 0 नॉट डिफाइन आएगा। साइन 30 1/2 था तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 है तो कॉसेक 30 √2 हो जाएगा। और साइन 60 √3/2 है, कॉसेक 30 2/√2। दोस्तों तो कॉसेक 60 2/√3 होगा और कॉसेक 90 1 होगा। तो इस तरह से आपको मैंने पूरे इसके जितने डिग्री होते उसके बारे में बात की। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट टाइम हम आपको और भी इन्वर्स फंक्शन हम शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कैसे उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं सभी बच्चों से उम्मीद करता हूं कि यह छोटा सा मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा और मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।